अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल बासित। आज हमारी दूसरी क्लास है एंड दूसरी वीडियो है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ डिज़ाइन, क्या होता है डिज़ाइन, और उसकी डेफिनेशन देखी और कुछ एग्जांपल्स देखे। अब आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ यूएक्स। यूएक्स है क्या? यूआई हम पढ़ेंगे बट अभी नहीं पढ़ेंगे। पहले हमें यूएक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूएक्स के बगैर जो है ना यूआई अधूरी है। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्या होता है, क्यों यूएक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, और यूएक्स वाई पढ़ने से पहले यूएक्स को क्यों पढ़ा जाता है, उसको क्यों अंडरस्टैंड किया जाता है, ये आज हम देखेंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएंगे और जो प्रेजेंटेशन तैयार की आपके लिए उसके साथ आपको डिफाइन करेंगे कि यूएक्स होता क्या है। ओके, सो व्हाट इज़ यूएक्स? यूएक्स है क्या? ओके, अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास बहुत ही आसान दो जो है ना वर्ड्स हैं। यूज़र एक्सपीरियंस, अगर इसके फुल फॉर्म को देखा जाए इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, यूज़र एंड एक्सपीरियंस। अब इन दो टर्म्स के अंदर ही इसका पूरा राज छुपा हुआ है एंड इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस समझते हैं। इसको अंडरस्टैंड करना रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, इसको प्रैक्टिस करना थोड़ा बहुत रॉकेट साइंस है, बट अगर आपको उसको अच्छे से करेंगे वो भी रॉकेट साइंस नहीं है। यूज़र एक्सपीरियंस, नाउ देयर आर टू टर्म्स, वन इज यूज़र एंड सेकंड वन इज एक्सपीरियंस, राइट? यूज़र, वी आर द यूज़र्स, हम यूज़र्स हैं, हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई मिसाल दे दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ टॉक टॉकिंग अबाउट बाइक की मिसाल दे दूँ, तो आप बाइक को टेस्ट कर रहे हो खरीदने से पहले, तो फिर आप उसको जब आप उसको राइड करते हो, फिर आप अपने दोस्तों से एक्सपीरियंस शेयर करते हो कि यार इट वाज क्वाइट नाइस, ठीक है, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल था, ठीक है, और रेस भी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, ब्रेक वाज आल्सो गुड, इट वाज ओवर कंफर्टेबल। तो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हो, ठीक है। यूज़र जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करता है, कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करता है, इट्स मीन दे आर एक्सपीरियंसिंग that particular item, whether it's a physical product, whether it's a digital product. यहाँ पर तो हमारे पास हो गया कि यूज़र एक्सपीरियंस, तो ये बात तो तय हो गई कि कोई भी यूज़र कोई प्रोडक्ट यूज़ करता है, ठीक है, उससे अटैच होता है, उसको यूज़ करता है, उसके साथ थोड़ा मतलब कि उसके साथ एक रिलेशनशिप उसका बन जाता है, वेदर इट्स अ लैपटॉप, वेदर इट्स अ मोबाइल फ़ोन, वेदर इट्स अ एप्लीकेशन या कार है या कोई भी और प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ मिसाल हमारे पास एटीएम कार्ड है, एटीएम मशीन है, ठीक है। एटीएम मशीन भी हमारे पास अक्सर हम बोलते हैं कि यार इस बैंक के एटीएम मशीन बेकार होते हैं या इस बैंक के एटीएम मशीन बहुत अच्छे होते हैं। हम क्या कर रहे हैं? वी आर द यूजर्स एंड वी आर एक्सपीरियंस दैट मशीन। देन उसके बाद अगर हम आप इफ़ यू आर यूजिंग डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मॉडल है जो कि इज यूजिंग आप मोबाइल फ़ोन। डिजिटल प्रोडक्ट में हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। अब अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है ना यूज़र एक्सपीरियंस बताया जाता है कि यार ये ऐप बहुत ही अच्छा ऐप था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनका जो वे है, जिस तरह से आप एप्लीकेशन के अंदर नेविगेट कर रहे हो, बहुत ही ईजी है, उनका यूआई बहुत ईजी है। उसमें आप कहते हो कि एप्लीकेशन इज़ रियली गुड, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, ना एड्स आ रहे थे, ना ही कोई फालतू चीज़ें, टू द पॉइंट चीज़ें थी, यूआई बहुत अच्छी थी। आप कहते हैं कि यार इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। यूज़र कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं उसको कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस, उसी को कहते हैं यूएक्स। इट्स मीन आपने यूज़र के प्रॉब्लम को देख के उसको सॉल्व करना है, उसके एक्सपीरियंस को बेहतर करना है। किसी भी यूएक्स डिज़ाइनर का जो ख़ास रोल होता है वो है कि यूज़र के एक्सपीरियंस को अच्छा करना है, यूज़र के एक्सपीरियंस को स्मूथ करना। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के यूएक्स आ जाते हैं, गुड यूएक्स एंड बैड यूएक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अब कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि इट इज़ अ गुड यूएक्स और इट इज़ अ बैड यूएक्स? जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आप कोई जब प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अब आपको उसमें मुश्किल आ रही है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ठीक है, तो इट्स मीन इट्स अ बैड यूएक्स, इसमें अच्छा यूएक्स नहीं है। यूज़र परेशान हो रहा है, इट्स मीन इट्स अ बैड यूएक्स। नाउ व्हाट इज गुड यूएक्स? नाउ
यूजिंग एन एप्लीकेशन, उसमें एड्स भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसमें उनका जो नेविगेशन है बहुत ही ईजी है, टू द पॉइंट है, आप जो काम करना चाह रहे हो आपको बड़े मज़े से हो रहा है, ठीक है। सो इट्स मीन इट्स अ गुड यूएक्स। सो इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, बैड यूएक्स एंड गुड यूएक्स। सो अगर हम अब रोल की बात करें प्रॉपर, अगर यूएक्स डिज़ाइनर के रोल की बात करें, सो उनका मेन मकसद ही यही है कि यूज़र के एक्सपीरियंस को अच्छा करना। उनका मेन मकसद ये नहीं कि यूआई को इतना अच्छा करना कि यूएक्स को ही भूल जाओ, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि यूएक्स के बगैर यूआई कुछ भी नहीं है। यूआई को आप जितना भी खूबसूरत कर लें, उसको जितना भी एस्थेटिकली स्मूथ करें या अच्छा करें, पर जब तक आपके एप्लीकेशन के अंदर या आपके वेबसाइट के अंदर यूएक्स नहीं है, सो इट्स मीन योर डिज़ाइन इज़ फ्लॉप, आपका प्रोडक्ट फ्लॉप हो सकता है। क्योंकि यूआई तो सिर्फ एक मतलब कि एक इंटरफेस है जहाँ पर एक जो है ना एक यूज़र आपसे आपके इंटरफेस से कनेक्ट हो रहा है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो यूएक्स क्या है, बेसिकली उसके एक्सपीरियंस को स्मूथ करना। सो इट्स मीन ये तो ऐसी बात होगी कि मैं आपको एक चेयर दे दूँ, बज़ाहिर वो चेयर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही जो है ना अच्छे से बनाई गई है, बट वो कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। आप उसमें बैठे तो आधे घंटे बाद आपको अजीब फील हो, आपको जो है ना आप टायर्ड फील करें, आपको अच्छा ना लगे, जो है ना, ठीक है। तो सो इट्स मीन खूबसूरती तो है बट वो यूज़फुल नहीं है, बिकॉज उसका एक्सपीरियंस बैड है। यूज़र जब उस पर बैठेगा तो वो अजीब फील करेगा, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस बेटर नहीं है। सो एज ऑलवेज आई ऑलवेज ऐड सम एग्जांपल्स ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम देखेंगे। सो एक ये बहुत ज़्यादा मशहूर एक माउस है जो कि एप्पल ने बनाया था, और ये यूएक्स की दुनिया के अंदर इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। सो एक माउस है, ठीक है। अब वायरलेस जो माउस होते हैं उनके अंदर हमारे पास सेल्स होती हैं, ठीक है। वो सेल्स को बार बार चेंज करना होता था। सो आईफोन ने उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया, उस एक्सपीरियंस को सॉल्व किया। उन्होंने कहा कि भाई हम तो ऐसा माउस देंगे जो चार्ज होगा, तो इट्स मीन सेल्स को आप बाय बाय कहें। बट उन्होंने एक ब्लंडर मार लिया। उन्होंने क्या किया कि चार्जर जो उसका जो पोर्ट है चार्जर का वो नीचे कर दिया। सो इट्स मीन इट्स अ बैड यूएक्स, इट्स नॉट अ गुड यूएक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अर्जेंट काम आ गया, आपको वो काम अभी करना है और आपका जो है ना आपका जो माउस है वो डेड हो चुका है, सो यू कांट यूज इट, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अ बैड यूएक्स, और इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था। सो अगर ये आगे हो जाता, आगे के साइड में होता या पीछे के साइड में होता, पीछे भी थोड़ा सा बैड यूएक्स होता, आगे होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो इट कुड बी अ गुड यूएक्स। तो खैर बड़े बड़े ब्रांड्स भी कभी कभार जो है ना वो उनसे भी मिस्टेक हो जाता है, इट्स ओके। एक हेल्थी को लेके पूरे कंपनी को जो है ना इतना ट्रोल करना अच्छी बात नहीं होती। सो व्हाट इज द नेक्स्ट? ओके, सो हमारे पास कुछ ऐसे वायर्स होते हैं एयरफोन के जो अगर आप उनको गलती से रख लिया आपने जेब में, जब उसको निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है, उसको खोलना अजीब हो जाता है, ठीक है। तो क्या किया लोगों ने देखा कि यार इस एक्सपीरियंस को कैसे बेटर करें। समटाइम आपको बहुत गुस्सा आता है, आप उसको तोड़ देते हो एंड यू जस्ट लीव टू यूज दैट एयरफोन, कि उसको बार बार आप जो है ना ओपन करें, 2 मिनट लग जाता है, 3 मिनट, और अचानक कोई कॉल आ रही है, मीटिंग आ रही है, आप उसको ठीक कर रहे हो। सो इट्स अ बैड यूएक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया ना, हमारे पास जो है ना ब्लूटूथ्स आ गई, हमारे पास एयरबड्स आ गए, हमारे पास जो है ना और भी चीज़ें आ गई। ओके, सो अब हमारे पास एक और एग्जांपल है। याद है बचपन में जब हम कोई टीवी देखते थे, राइट, तो वहाँ पर हमारे पास इतने बटन थे, तो हमें खौफ होता था कि यार कोई बटन ऐसा ना दबा दूँ कि फिल्म डिलीट हो जाए या समथिंग। सो इट्स अ बैड यूएक्स। आई मीन आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा बटन क्या है, ठीक है। सो इसको स्मूथ करना, ठीक है, तो इट्स अ बैड यूएक्स। आपको याद ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि यार कौन सा बटन क्या है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, क्योंकि देयर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस ज़्यादा हैं, सो आप समहाउ परेशान हो जाएंगे कि यार मुझे करना क्या है, इतने बटन्स का मैं करूँगा क्या, ठीक है। सो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और वही फ्रस्ट्रेट इट्स अ बैड यूएक्स। ओके, सो ये एक पिक्चर मैंने एग्जांपल के तौर पर निकाली। सो ये एक आई थिंक लिफ्ट है या एलिवेटर है। तो वहाँ पर हमारे पास क्या है कि कुछ बटन्स हैं। तो अगर आप बटन्स को देखें तो इनकी जो इनको जिस तरह से लिखा गया है वो बिल्कुल ही अजीबोगरीब किस्म से लिखा हुआ है, ठीक है। सो इट्स नॉट अ गुड यूएक्स। आप परेशान हो जाएंगे कि मुझे किस तरह से, क्योंकि इनको प्रॉपर तरतीब नहीं दिया गया।
सो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट हैं जिनको यूज़ करने में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है। सो इट्स बैड यूएक्स। इसी तरह से हमारे पास कुछ डिजिटल हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप बैड यूएक्स को देखें तो वहाँ पर हमारे पास क्या है कि ब्लू के अंदर डिलीट अकाउंट दिया हुआ है। अब यहाँ पर कलर्स के हवाले से यूएक्स को डिफाइन किया गया है कि डिलीट। अब ब्लू जो कलर है वो माना जाता है कि इट्स अ कलर ऑफ ट्रस्ट, इट्स अ कलर ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। तो यहाँ पर ब्लू दिया गया, हालांकि होना चाहिए रेड, क्योंकि आप अकाउंट को डिलीट कर रहे हो। तो यू हैव टू शो काइंड ऑफ डेंजर या काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग, क्योंकि वो जो रेड है वो थोड़ा सा डेंजर के लिए यूज़ होता है, तो थोड़ा सा मतलब कि एक अलार्म के लिए यूज़ होता है कि यार आप को डिलीट करना है, सो आके आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। ओके, सो ये थी सारी एग्जांपल्स। और मैंने अगेन कहा कि यूएक्स इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। इसको रॉकेट साइंस बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो परेशान हो जाते हैं कि यार यूज़र एक्सपीरियंस क्या है और इसको किस तरह करते हैं। सो स्टार्टिंग में इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है कि यूज़र जो भी किसी चीज़ को प्रोडक्ट को यूज़ करता है, वेदर इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट वेदर इज़ अ डिजिटल प्रोडक्ट, तो उसके एक्सपीरियंस को जिससे वो कनेक्ट हो रहा है, जिससे कुछ टाइम के लिए उसका एक रिलेशनशिप बन जाता है, उसको स्मूथ करना, उसको आसान करना, दैट इज़ द यूएक्स। सो ये थी यूएक्स। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ यूआई। यूआई में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो अब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।